सो हाय रिवन वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। एंड स्पेशली लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, चाहे आप किसी भी जोन से हो, जम्मू लद्दाख कश्मीर, तो हर एक जोन के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उठाए हैं। लास्ट 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली न्यूमेरिकल सीरीज अभी हमारी चल रही है, तो यहाँ पे मैं इन न्यूमेरिकल्स को आपके लिए सॉल्व करूँगा यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है किसके रिगार्डिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर। तो आपको दिया गया है यहाँ पे एक कॉपर कंडक्टर। तो अगर हम बात करें तो लेट मी शिफ्ट दिस, तो इसको मैं पहले शिफ्ट करता हूँ। क्लियर? देखिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, आपने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। क्लियर? तो देखिए हमारे पास पहले क्या दिया गया है, हमारे पास दी गई है एक कॉपर की वायर या फिर एक कंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है इस कॉपर की जो वायर है इसका एरिया इतना दिया गया है। एरिया तो देखिए पहले हम लिखेंगे गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन ये है गिवन यहाँ पे। क्लियर? तो गिवन में हम लिखेंगे पहले एरिया हमारे पास कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसी में करंट चल रही है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ 10 एम्पियर। क्लियर? इसका वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। एंड साथ ही में बोल रहा है अज्यूम दैट देयर आर 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, इट हैज़ बीन एक्चुअली गिवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वी ऑल नो दैट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट इज स्मॉल एन, ये होती है कैपिटल एन डिवाइड बाई वी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, दैट हैज़ बीन गिवन 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। क्लियर? तो इतना हमारे पास गिवन डेटा है, हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो करंट दी गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन पुट करनी होगी बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर? तो ये रिलेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो साथ ही में अननोन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ई, तो ई अननोन नहीं होता है क्योंकि ये होती है इलेक्ट्रॉन की चार्ज। तो यहाँ पे वी ऑल नो दैट दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना जो डेटा है हमारे पास गिवन है एंड सिंपली एक ही अननोन है दैट इज़ VD। तो अगर हम VD की बात करें यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में, तो VD हमारे पास निकल के आएगा I डिवाइड बाई NEA। तो लेट मी शिफ्ट दिस साइडवर्ड। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा। अब देखिए, तो देखिए VD आई विल राइट कि VD हमारे पास निकल के आएगा I कितना है यहाँ पे 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय यहाँ पे N दिया गया है 8 × 10⁻28 इंटू यहाँ पे E 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर? इंटू ए कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻6। तो इतना डेटा हमारे पास ये बना है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले 10 पावर्स में, तो आप हमेशा क्या कीजिए, जो 10 पावर्स है ना इनको आप अलग कीजिए। तो यहाँ पे है 10, आई कैन राइट इट एज 10⁻1। तो देखिए मैं कैसे लिखूँगा, देखिए नीचे है 8, 1.6 × 5, 1.6 × 5 दैट इज़ 8। ये 8 देखिए, ये 8 है ना, इसको मैं यहीं पे रखूँगा इंटू 1.6 × 5, 1.6 × 5 हो गया 8 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10⁻1 इंटू 10 पावर ये है 28, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा -28 इंटू 10⁻⁻19, तो ये बनेगा 10⁻19 इंटू 10⁻⁻6, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 6। क्लियर? अब इनको सॉल्व आप कीजिए, नीचे आएगा 1/64, 1/64 इंटू 10 पावर। अब 10 पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? सिंपल है यहाँ पे। देखिए 10⁻⁻28, 19 एंड 6 हो गया 25, 25 एंड 1 हो गया 26, यानी कि 10⁻26 एक है हमारे पास 10⁻⁻28 इंटू 10 पावर यहाँ पे 26। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज, यहाँ पे देखिए 1/64 इंटू 10⁻⁻2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड 1/64 जब आप करेंगे, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 64, दैट विल कम आउट टू बी
015, क्लियर 0.015 एंड इनटू हम लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻2 एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये रहेगा पहले क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है, गिवन डेटा था एंड यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना था, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 minutes इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 0.3 एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक वायर के थ्रू पास करेंगे, कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स में, अगर करंट आपकी इतनी फ्लो कर रही है 0.3 एम्पियर। तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था एंड ये आई थिंक या लास्ट ईयर या फिर इसी साल पूछा गया है डिफरेंट जोन्स में, क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। अब देखिए, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा तो इसको मैं यहाँ पे साइड वर्ड शिफ्ट करता हूँ। पहले आपको यहाँ पे कुछ रिलेशंस के बारे में पता होगा। आई थिंक आपने ये पढ़े होंगे, अगर आपने करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग रिलेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा n होता है n/v, क्लियर। एंड साथ ही में अगर हम v की बात करें तो ये होता है al, अगर हम डिराइवेशन की बात करें किसकी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड देन आपने लिखा होगा यहाँ पे n = NaL एंड साथ ही में आपने यहाँ पे देखा होगा Q = Ne। तो यही इक्वेशन जो है ना, इसी का हम यूज़ करेंगे, Q = Ne, क्लियर, Q = Ne। तो देखिए, इसको मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करता हूँ या फिर इसको मैं रब करता हूँ, Q = Ne। अब देखिए सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है, फिलहाल मैं लिखूँगा गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन है यहाँ पे t, क्लियर। टाइम कितना दिया गया है, 2 मिनट्स, क्लियर। एंड 2 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 2 × 60, दैट इज़ 120 सेकंड, क्लियर, 120 सेकंड। एंड वी आर आल्सो गिवन विथ करंट कितनी दी गई है, I = 0.3 एम्पियर्स, क्लियर, I = 0.3 एम्पियर्स। हमें बोल रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। तो देखिए सिंपल इक्वेशन को यूज़ हम करेंगे, Q = Ne, क्लियर, और आई कैन राइट N = QE, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो होंगे Q/E। एंड वी ऑल नो दैट जो Q होता है, Q = I × T, यानी कि जो चार्ज होती है दैट इज़ करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय यहाँ पे E। तो सिंपली इस इक्वेशन को आपको यूज़ करना है, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे I कितना, 0.3 × T कितना, 120 डिवाइड बाय E, वी ऑल नो दैट 1.6 × 10⁻⁻19, क्लियर, -19। तो देखिए यहाँ पे 0.3 × 120, 0.3 × तो 3 12 होता है 36। तो वी विल राइट 0.3 × 120, तो वो हो गया 36 डिवाइड बाय 1.6 यहाँ पे इंटू 10⁻19। तो जब आप 36 को डिवाइड करोगे 1.6 से तो ये आएगा 22.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो सिंपली हमारे पास T गिवन था, I गिवन था, सो हमने लिखा Q = Ne और N = Q/E। तो Q कितना होता है, I × T, तो I भी गिवन, T भी गिवन, E वी ऑल नो दैट कितना होता है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल आया, क्लियर। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे कभी कभार पूछा जाता है तो इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। सिंपली ये आपको पता भी होगा, अगर पता नहीं है तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड्स में। आपको पूछा जाएगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इसको आप याद रखिएगा, हमेशा के लिए रट्टा मारिएगा, क्लियर। अब कहाँ से आती है इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है, क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपली आप लिखोगे Q = Ne, क्लियर, Q = Ne और N = Q/E। तो आपसे बोल रहा है कि एक कूलम ऑफ चार्ज 1 डिवाइड बाय
ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ये निकल के आता है, ये वैल्यू आपको पता होगा, आपने 10th बोर्ड्स में भी ये इक्वेशन पढ़ी होगी, ये वैल्यू देखा होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस वैल्यू को हाईलाइट कीजिएगा अपने नोट्स में, इसको यहाँ पे एडअप कीजिएगा। क्लियर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, डाया 0.01 मीटर एंड रेजिस्टेंस 50 मिली ओम। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिविटी के बारे में, ना कि रेजिस्टेंस। क्लियर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर, तो यहाँ पे आपको रो निकालना है, आपको आपको यहाँ पे गिवन जो है दैट इज लेंथ एंड डाया एंड यहाँ पे आर। क्लियर, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट मी शिफ्ट दिस, आपने ये नोट डाउन किया होगा, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। क्लियर, अच्छा पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है। देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो एल हमें दिया गया है, एल हैज़ बिन गिवन कितना 2 मीटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। डाया हमें दिया गया है 0.01 मीटर। क्लियर, अब अगर यहाँ पे वायर है, इसका डाया दिया गया है, तो ये क्या होगी, ये होगी सर्कुलर वायर। अगर सर्कुलर वायर होगी तो यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व होगा, एंड जो एरिया हम लेंगे वो हम लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो डी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आर में, और आई कैन राइट जो आर होगा दैट विल बी 0.01 डिवाइड बाई 2। क्लियर, वो निकल के आएगा 0.05, क्योंकि डाया गिवन था, हमने आर निकाला। क्लियर, अब यहाँ पे हम ए भी लिखेंगे, एरिया भी। तो एरिया होता है सर्कुलर वायर का पाई आर स्क्वायर। क्लियर, पाई आर स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज पाई इंटू आर कितना 0.05 का 0.05 का यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर, 0.0, अच्छा ये आएगा 0.01 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 0.005। तो यहाँ पे देखिए 0.005 का स्क्वायर, तो ये आएगा पाई, इसको हम पाई में ही रखेंगे। क्लियर, अगर जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पाई मिले कहीं पे, यू कैन कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई आल्सो। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं ना, इसलिए आप पाई में भी आंसर रख सकते हैं। क्लियर, अगर आपके पास टाइम कम हो। क्लियर, तो देखिए we can write it as 0.005, we can write it as 5 into 10⁻³ का स्क्वायर। क्लियर, 0.005 वो कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 10⁻³, वही मैंने लिखा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ ये वाले वैल्यू को का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे साइड में शिफ्ट करता हूँ, इतना आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में। अब देखिए आर हमें कितना गिवन है, आर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 50 मिली ओम, 50 मिली ओम, एंड जो 1 मिली ओम होता है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻³ तो 50 मिली ओम बनेंगे 50 इंटू 10⁻³ ओम यहाँ पे। क्लियर, तो इतना हमारे पास गिवन डेटा है। अब हम लिखेंगे सिंपली जो इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आपको यहाँ पे याद आ रही होगी इक्वेशन, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर, इसकी डेराइवेशन भी हमने देखी है ऑलरेडी, और आई कैन राइट जो रो होगा आर ए अपॉन एल। क्लियर, जो रो होगा दैट इज रेजिस्टिविटी, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड नीट में पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है। ये एक तो डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, एंड दूसरी ये डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। क्लियर, जो डायमेंशंस होते हैं ना, इस पे रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। तो देखिए रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ ओम इंटू एरिया को मैंने लिया पाई इंटू 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे। आप यहाँ पे पाई का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो 3.14 या 22/7, बट थोड़ा हैक्टिक हो जाता है अगर आपके पास टाइम कम हो। तो देखिए पाई में ही हम रखेंगे इसको, तो ये बनेगा देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 होगा 25
5, देखिए 5 इंटू 5 या फिर 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया 25 इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगेन ये हो गया यहाँ पे 25, क्लियर, एंड साथ में पाई 50 डिवाइड बाई 2 हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड यहाँ पे साथ में पाई। अब यहाँ पे देखिए इंटू 10 पावर माइनस 3, ये वाला 10 पावर माइनस 3, यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 इंटू 2 हो गया 10 पावर माइनस 6, क्लियर और नॉट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर, काफ़ी सिंपल है। 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर दैट इज 625 एंड साथ में यहाँ पे आएगा पाई, ये है 10 पावर माइनस 3, ये है 10 पावर माइनस 6, तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 9, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा आंसर, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है। इसको आप अगेन अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्लियर। तो देखिए ये था फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम ये वाला देखेंगे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, तो हमारे पास एक वायर दी गई है जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 5 ओम इज स्ट्रेचड। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग। अब यहाँ पे इस टाइप के आपको यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे या फिर आपको बोला जाएगा स्ट्रेचड या फिर काटेड, यानी कि जो वायर है ना उसको या तो स्ट्रेच किया जाएगा, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है लेंथ वगैरह इसको बढ़ाया जाएगा एंड जो एरिया है ना वो कम होगा। एंड अगर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो वायर है ना इसको हमने कट किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्ट्रेचड बोल रहा है तो आपको एक टाइप का अप्रोच फॉलो करना है। अगर आपको बोलेगा वायर को हमने कट किया, वायर को हमने कट किया है, तो आपको दूसरे टाइप का अप्रोच फॉलो करना होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेचर टू डबल या फिर बाई डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी इसको हमने बनाया 2L। फाइंड दी न्यू रेजिस्टेंस। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको फंडा बताता हूँ। अब देखिए पहले आप याद रखिएगा अगर आपको स्ट्रेचिंग दी गई है, स्ट्रेचिंग, दूसरा यहाँ पे वायर की कटिंग दी गई है, यानी कि एक वायर थी इसको यहाँ पे कट किया, इसको हमने 2 पार्ट्स में या फिर जितने भी पार्ट्स बोलेगा हमने डिवाइड किया। यहाँ पे स्ट्रेचिंग में अगर हम देखें ये है वायर, यहाँ पे इसको हमने इस साइड में भी फोर्स लगाया, इस साइड में भी फोर्स लगाया, तो हमने इसको क्या किया स्ट्रेच। अब अगर देखिए वायर कुछ यूँ है, जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ है ना वो इलोंगेट होगी, बट एट द सेम टाइम जो एरिया है ना, देखिए अगर यहाँ पे लेंथ है L, यहाँ पे है L डैश, तो मैं बोलूँगा जो L डैश होगा L डैश विल बी ग्रेटर देन L। क्लियरली आपको दिख रहा है अगर यहाँ पे लेंथ है L इनिशियली जब हमने स्ट्रेचिंग की तो लेंथ बनी L डैश, तो आई कैन राइट जो L डैश है दैट इज ग्रेटर देन L। एंड अगर यहाँ पे एरिया है, क्लियर, एरिया मीनिंग एरिया को हम मेजर करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से, यानी कि ए जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्लियर। तो अगर यहाँ पे एल बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, आर यहाँ पे कम होगा, मीनिंग यहाँ पे जो एरिया है ना एरिया यहाँ पे कम होगा, क्लियर। अब कटिंग में देखिए ये इनिशियली वायर थी इसको हमने कट किया, तो यहाँ पे जो लेंथ है ना वायर की वो चेंज हो गई, लेंथ वायर की चेंज होगी, बट जो एरिया है ना वो सेम रहेगा, क्लियर, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंडेंट है, एरिया यहाँ पे आर पे डिपेंडेंट है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आप देखिए हमें पहले गिवन क्या है यहाँ पे, देखिए पहले हम लिखेंगे जनरल। हमारे पास इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, क्लियर। तो हमें पता है कि जो R है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A L बट R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है यहाँ पे, क्लियर। अब अगर स्ट्रेचिंग का केस है तो लेंथ यहाँ पे बढ़ेगी एंड जो एरिया है ना एरिया यहाँ पे कम होगा, एंड अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि एरिया में कितना चेंज आ रहा है तो आप लेंथ के हिसाब से चेंज लीजिएगा। तो हमें बोल रहा है कि इनिशियली अगर लेंथ L है तो इसको हमने डबल किया यानी कि 2L बनाया, तो एरिया में भी क्या चेंज आएगी, अगर एरिया A है तो एरिया हाफ होगा यानी कि A/2। तो देखिए ये था इनिशियली, अब आफ्टर चेंज
तो हम लिखेंगे जो रेजिस्टेंस न्यू होगी दैट विल बी आर डैश, एंड ये होगी रो इंटू एल को हमने बनाया 2L यानी कि डबल किया। अब जो एरिया होगा ना वो भी डिवाइड होगा बाय 2 से, यानी कि अगर लेंथ बढ़ रही है 2 गुना तो जो एरिया है ना वो भी 2 गुना यहाँ पे कम होगा। क्लियर? तो इट विल कम आउट टू बी 2 ऊपर जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 4, 2 2 ज़ार 4 रो एल बाई ए, यानी कि आर डैश विल कम आउट टू बी 4 टाइम्स आर, क्योंकि आर क्या है रो एल बाई ए। तो आर का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5, तो 4 इंटू 5 विल कम आउट टू बी 20। क्लियर? तो 20 यहाँ पे ओम हमारा आंसर रहेगा। अब सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बोला जाता कि वायर की कटिंग हमने की, वायर की कटिंग हमने की या फिर कुछ और किया, या फिर इसी वायर में एक और वायर हमने जुड़ाई वो डबल बनी, बट उस कंडीशन में जो एरिया रहता ना, एरिया वहाँ पे सेम रहता, वहाँ पे आप खाली यहाँ पे 2 इंटू आर करते तो वहाँ पे जो आंसर आता वो आता 10। क्लियर? बट यहाँ पे आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, पावर कंज्यूमर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं बोर्ड में। पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। एट 220 वोल्ट डैश 100 वाट बल्ब, तो आपको बल्ब की जो रेटिंग है ना, जब आप मार्केट से बल्ब लाते हो तो वहाँ पे रेटिंग दी जाती है। क्लियर? बल्ब जो होता है ना इसमें यहाँ पे रेटिंग लगी हुई होती है कि इसमें वोल्टेज कितनी होती है, इसमें पावर कितना होगा, ये पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो ये है 220 वोल्ट एंड ये है 100 वाट। क्लियर? ये है 100 वाट। तो ये रेटिंग आपको दी जाती है। क्लियर? जब आप मार्केट से बल्ब वगैरह लाते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस कनेक्टेड है, बट इसको हमने क्या किया है 100 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया है। क्लियर? कैलकुलेट दी पावर कंज्यूमर। क्लियर? अब अगर इसको हमने 100 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया है तो अब आप बोलिए इस कंडीशन में कितना पावर कंज्यूम होगा, कितना पावर यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसको नीट में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। क्लियर? अब देखिए इसको यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। अब देखिए पहले आपको जब भी पावर का बोला जाए तो पावर के लिए 3 इक्वेशन यूज़ करनी होती है। P इज इक्वल टू वी आई कामा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 बेसिक इक्वेशन होती है पावर निकालने के लिए। क्लियर? आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना इसका यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट नहीं दी गई है, तो सिंपली हम यहाँ पे पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ये आप साइड में लिखिएगा। देखिए तो पहले देखते हैं पावर, पावर कितना दिया गया है 100 वाट कामा 100 वाट। यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट। क्लियर? 220 वोल्ट। तो देखिए हम पावर वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये जो कंडीशन है ना, अगर आपसे बोल रहा है इनिशियली पावर रेटिंग वगैरह वोल्टेज रेटिंग ये है, फिर यहाँ पे इतनी वोल्टेज दी गई है, तब आपको ये जो इक्वेशन है ना पावर की इसको 2 बार यूज़ करना होता है। क्लियर? यहाँ पे सीखेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P एंड V हमारे पास गिवन है, हम निकालेंगे कि इनिशियल रेजिस्टेंस इस यहाँ पे वायर के पास या फिर बल्ब के पास कितनी है, बल्ब की बात हो रही है, बल्ब के पास कितनी है यहाँ पे। क्लियर? तो आर निकल के आएगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। क्लियर? यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन पी। अब देखिए वी स्क्वायर, वी कितना 220 इंटू 220 यानी कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, पी कितना 100 वाट। क्लियर? ये और ये गया, ये और ये गया, 22 इंटू 22 यानी कि 22 का स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 484 ओम। क्लियर? 484 ओम। तो ये हमारे पास आर निकल के आया, बट हमें निकालना क्या है पावर कंज्यूमड। क्लियर? पावर कंज्यूमड। तो देखिए तो ये निकला हमारे पास यहाँ पे आर। तो हमारे पास जो एक्चुअल ऑपरेटिंग वोल्टेज है यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी कि किस वोल्टेज पे जो बल्ब है वो ऑपरेट हो रहा है, आई कैन राइट इट एज वी डैश। तो वो कितना दिया गया है, दैट हैज़ बीन गिवन। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कितना गिवन है 110 वोल्ट। कितना 110 वोल्ट। अब देखिए वी डैश जो गिवन है दैट हैज़ बीन गिवन 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। देयरफॉर आई विल राइट कि जो पावर कंज्यूमर होगा वो कितना होगा, पावर कंज्यूमर यानी कि पी डैश। तो पी डैश को मैं लिखूंगा यहाँ पे
वी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि ये वाला वी हम यूज़ करेंगे। वी डैश कितना 110 इंटू 110 डिवाइड बाई आर अभी हमने निकाला 484। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आपके पास जो आंसर निकल आएगा दैट विल कम आउट टू बी 25 वाट। क्लियर, 25 वाट। तो ये वाला बल्ब, क्लियर, ये वाला बल्ब जिसकी रेटिंग आपको दी गई थी 100 वाट, क्लियर, पावर 100 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट, जब ये 110 वोल्ट पे चलेगा, 110 वोल्ट पे चलेगा, जो पावर कंज्यूम होगा दैट विल बी 25 वाट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए। 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 आइडेंटिकल सेल्स आपको दी गई है जिनका EMF है 2 वोल्ट एंड अननोन इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आपको अननोन दी गई है, बट इनको क्या किया गया है, इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर होता है दैट इज बीन नॉट गिवन हियर। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू है 5 ओम रजिस्टर एंड इसको हमने क्या किया है 5 ओम रजिस्टर से कनेक्ट किया है। इफ द टर्मिनल वोल्टेज, आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज है अक्रॉस द सेल दैट हैज़ बीन गिवन 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी आपसे जो पहले ही दिया गया था अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस, यही आपको निकालना है यहाँ पे। क्लियर, तो देखिए EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज वगैरह, यहाँ पे आपको जो भी रिलेशन है ना वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। क्लियर, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा। अब देखिए, पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इक्वेशंस आपको यहाँ पे कौन सी अप्लाई करनी होगी। आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी एंड मैंने आपको क्लास में मेंशन किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है, जनरली 4 हमारे पास, जो आपको याद रखनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन जो E होता है, EMF होता है, दैट इज़ V + IR, पहली इक्वेशन अगर आपको याद होगा। क्लियर, फिर मैंने आपको बोला था अगर यहीं से हम V निकालें, V निकल के आएगा E - IR, दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। थर्ड वन, अगर हम I को निकालें तो I निकल के आता है E / R + R, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन, अगर हम V निकालें, V निकल के आएगा E / R + R × R। तो ये 4 इक्वेशंस जो है ना, जब भी आपको रिलेशन दी जाए किसके बीच, EMF, वोल्टेज वगैरह, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 4 इक्वेशंस। क्लियर, इन 4 इक्वेशंस में से आपको कोई एक इक्वेशन यूज़ करनी होगी, या फिर 2 या 3 या फिर कॉम्बिनेशन इनका, तब आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। क्लियर, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन है V वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या मांग रहा है यहाँ पे, हमें मांग रहा है R, स्मॉल r, तो हम लेंगे यहाँ पे V जो होता है दैट इज़ E अपॉन यहाँ पे R + R × R, ये है यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्लियर, एंड ये क्या है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे। क्लियर, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब देखिए, ये वाली इक्वेशन का यूज़ हम करेंगे, बट हमें दिया गया है जो 3 सेल्स है ना, इनको किस में लिया गया है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया गया है। एंड आपको पता होगा जब भी सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया जाता है तो वहाँ पे जो 1/R इक्विवेलेंट है ना, इसको निकाला जाता है। 1/R इक्विवेलेंट आएगा 1 यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसको यहाँ पे 1/R + 1/R + 1/R, क्योंकि R1 = R2 = R3, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा R, 3/R, और अगर हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालें तो वो निकल के आएगा यहाँ पे R/3। क्लियर, R/3, क्योंकि जो 3 सेल्स है ना इनको पैरेलल में लिया गया है, तो इनका R इक्विवेलेंट जो है ना, क्योंकि ये सेम है तो इनका R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकल के आएगा R/3। तो चलिए इस इक्वेशन का यूज़ हम करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है यहाँ पे V हमें दिया गया है 1.5, तो V का वैल्यू 1.5 = E। तो देखिए यहाँ पे E का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया गया है 2, देखिए EMF 2 वोल्ट, क्लियर, इनटू देखिए इनटू यहाँ पे R का वैल्यू, तो R का वैल्यू यहाँ पे 5 ओम। क्लियर, यहाँ पे 5 ओम डिवाइड बाय R, अगेन 5 प्लस यहाँ पे R की जगह हम लिखेंगे, R इक्विवेलेंट हमने निकाला तो R की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे R/3।
3, यहाँ पे r/3। अब यहाँ पे 5 प्लस r/3 ना, इसको आप इस साइड लीजिए, क्लियर। तो वी विल राइट 1.5 इंटू 5 प्लस r/3, 5 प्लस r/3 इक्वल टू 2 5 ज़ार यहाँ पे 10, इस साइड में आएगा 10। तो इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आएगा 10, क्लियर, यहाँ पे आएगा 10। अब देखिए 3 5 ज़ार हो गया 15 प्लस यहाँ पे r डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 1.5 इंटू है इक्वल टू 10। अब 1.5 1 ज़ार, 1.5 2 ज़ार, कितना आया यहाँ पे 3, यानी कि 1.5 इंटू 2 हो गया 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 15 प्लस r एंड जब ये 2 इधर जाएगा ये बनेगा 2 इंटू 10 हो गया 20 यहाँ पे। एंड जब आप r निकालोगे, r निकल के आएगा 20 माइनस 15 एंड दैट विल कम आउट टू बी यहाँ पे 5, क्लियर। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, वो हमारे पास निकल के आया यहाँ पे 5। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन ए पोटेंशियोमीटर, क्लियर, इन ए पोटेंशियोमीटर। ले देखिए इसको मैं पहले यहाँ पे बड़ा करता हूँ, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। पोटेंशियोमीटर पे अगेन क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, क्लियर। तो E1 यहाँ पे दिया गया है, क्लियर, E1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे L1 हमारे पास गिवन है, क्लियर। E1 कितना दिया गया है 1.25 एंड L1 यहाँ पे दिया गया है 35 सेंटीमीटर। If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 सेंटीमीटर, what is the EMF of the second cell? तो काफ़ी सिंपल है। तो E2 हमें निकालना है। अगर हमें दिया गया है जो बैलेंस पॉइंट है ना वो शिफ्ट हुआ है कहाँ पे 63 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आपको E2 निकालना होगा। काफ़ी सिंपल एक फार्मूला है यहाँ पे जो आपको पुट करनी है, या फिर सिंपल न्यूमेरिकल दिया गया है। तो देखिए आपको करना क्या है, तो आपको ये वाली इक्वेशन पता होगी, जो एप्लीकेशन है ना किसी पोटेंशियोमीटर की, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। तो वहाँ पे आपने एक इक्वेशन की डेराइवेशन की होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है बोर्ड के लिए। E1/E2 किसके बराबर होता है, L1/L2। तो E1/E2 होगा L1/L2, क्लियर। तो ये होती है इक्वेशन किसके लिए, कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल्स। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। E1 कितना 1.25 डिवाइड बाई E2 अननोन इक्वल टू L1 35 डिवाइड बाई L2 63। देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि रेशियो में लेना है आपको। रेशियो में आपको कभी भी कन्वर्जन नहीं करना होता है, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में ही रखिए, क्लियर। अब E2 हमारे पास निकल के आएगा, जब ये इधर गया ये बनेगा 1.25 इंटू 63 इधर मल्टीपल में एंड 35 यहाँ पे डिवाइड में। एंड जब आप 63 को डिवाइड करोगे 35 से, ये बनेगा 35 2 4 हो गया 70। तो इससे नीचे 1.9 या फिर 1.8, 1.25 इंटू 1.8 एंड जब आप 1.25 इंटू 1.8 करोगे तो ये निकल के आएगा 2.25, क्लियर। तो E2 आपके पास निकल के आया 2.25। अगेन काफ़ी सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी थी। एंड ये वाली इक्वेशन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड में काफ़ी बार 5 मार्क का भी पूछा जाता है, किसके साथ, पोटेंशियोमीटर के साथ, तो याद रखिएगा, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ए बैटरी ऑफ EMF, चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। तो आपके पास बैटरी दी गई है जिसका E दिया गया है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया गया है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर सो दैट ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। तो यहाँ पे एक तो आपको E दिया गया है 10 वोल्ट, दूसरा यहाँ पे आपको स्मॉल r दिया गया है 3 ओम एंड तीसरा यहाँ पे I आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए I, अच्छा 0.5 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इन अ क्लोज्ड सर्किट। एक तो आपको यहाँ पे R निकालना होगा, कैपिटल R, एंड दूसरा यहाँ पे आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी होगी, क्लियर, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी होगी। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे साइड में रखेंगे। अब देखिए अगेन जो रिलेशंस है ना वही आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिलेशन I इज इक्वल टू, क्योंकि करंट दिया गया है E डिवाइड बाई R प्लस R,
क्लियर। तो आई कितना दिया गया है 0.5 इज इक्वल टू ई यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अगेन 10 डिवाइड बाई आर अननोन है, ये है, ये लिखिए आप, यहाँ पे लिखिएगा आप पहला पार्ट, क्लियर, ये है यहाँ पे पहला पार्ट। तो आर अगेन यहाँ पे गिवन है, आर दिया गया है 3। तो देखिए इसको हम साइड में ले जाएंगे, 0.5 इंटू आर प्लस 3 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे, क्लियर, इज इक्वल टू 10 यहाँ पे। तो आर एंड 0.5 को मल्टीपल कीजिए, ये बनेगा 0.5 आर यानी कि 1/2, एंड ये बनेगा 3 इंटू 0.5 जब आप यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा 1.5 इज इक्वल टू 10, एंड जब आप 1.5 को इस साइड में ले जाओगे ये बनेगा 10 माइनस 1.5 तो वो बनेगा 8.5 इक्वल टू 0.5 आर, एंड जब आप आर निकालोगे वो बनेगा 8.5 डिवाइड बाई 0.5, 8.5 डिवाइड बाई 0.5 क्या होता है 8.5 डिवाइड बाई 1/2, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5, जब 2 ऊपर जाएगा ये बनेगा 8.5 इंटू 2 यानी कि वो बनेगा 17 ओम। तो पहले पार्ट का जो आंसर रहेगा इट विल बी 17 ओम, क्लियर, 17 ओम। तो हमने आर निकाला, अब हमने निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, क्लियर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज, देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे लॉस्ट वोल्टेज। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, ये लॉस्ट वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू स्मॉल आर, क्लियर, आई इंटू स्मॉल आर। तो आई हमारे पास गिवन है 0.5 इंटू आर भी गिवन है 3, तो ये बनेगा 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5 वोल्ट। अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें जो हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज वी, तो ये बनेगा कि हमारे पास ईएमएफ कितना है माइनस जो वोल्टेज है ना जो हमने यहाँ पे लॉस की यानी कि लॉस्ट वोल्टेज, तो इन दोनों को आपको माइनस करना होगा, आपके पास यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकल के आएगी। तो ईएमएफ हमारे पास था 10 वोल्ट एंड लॉस्ट कितनी हमने यहाँ पे वोल्टेज की 1.5, तो 10 में से आप 1.5 को माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 8.5 वोल्ट। तो आई थिंक आपने ये चीज़ें नोट डाउन की होगी, एंड इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ तक बोर्ड में पूछे गए थे फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 8 क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एंड कहाँ तक आपकी लेवल होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जितने भी पूछे गए हैं न्यूमेरिकल जेके बोर्ड्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।